गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन की स्टडी की थी। फर्स्ट था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन। कभी मेटालिक कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से है स्टूडेंट? एयर एंड वाटर बोथ दोनों हो तो ही क्या होता है भाई, मेटालिक कोरोजन होता है। और सेकंड नंबर में हमने दूसरा क्वेश्चन देखा कभी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मेटालिक कोरोजन। आज हम लोगों को स्टडी करनी है, अब चैप्टर का एंड आ गया स्टूडेंट, एलॉय की स्टडी करनी है। कि भाई कल हमने देखा था कि भाई प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मेटालिक कोरोजन, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट था एलॉइंग नाम का पॉइंट। यानी कि अगर एलॉय बनाएंगे कि भाई मेटालिक कोरोजन के सामने सबसे बेस्ट अगर कोई व्यू है कि भाई मेटल को प्रिवेंट करना, वो जो व्यू है वो कौन सा व्यू है स्टूडेंट? एलॉइंग का व्यू है। यानी कि अगर हम लोग एलॉय बनाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, हम लोग मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो आज हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे एलॉय की। तो स्टूडेंट आज अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल यूज होती है तो वो जो मेटल है वो आयरन मेटल है। आप देखो आपके आजू बाजू में बहुत सारे टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क होते होंगे, या तो कोई रेलवे ब्रिज बन रहा है या तो कोई ब्रिज बन रहा है। ये सभी प्लेस के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा मेटल यूज होती हो तो वो जो मेटल है वो कौन सी मेटल है भाई? आयरन मेटल। बट यहाँ पर जो आयरन मेटल यूज होती है कभी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर या तो कोई भी वर्क के अंदर, हम लोग जो आयरन मेटल यूज करते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में होती नहीं है। क्योंकि इसका मेन रीजन है कि भाई प्योर आयरन मेटल जब हॉट होती है तो बिल्कुल कैसी होती है भाई? सॉफ्ट होती है। तो भाई प्योर आयरन मेटल जब हॉट होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो उसका शेप है वो बिल्कुल क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट? चेंज हो जाता है। इसके कारण हम लोग जो आयरन मेटल यूज करते हैं वो आयरन मेटल अपने प्योर फॉर्म में होती नहीं है। यानी कि अगर आयरन मेटल के अंदर हम लोग स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर कार्बन ऐड करें, कि भाई आयरन मेटल के अंदर हम लोग स्मॉल प्रोपोर्शन, याद रखोगे 0.05%, कि भाई आयरन मेटल के अंदर हम लोग स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर कार्बन ऐड करें। यानी कि कार्बन कितना ऐड करते हैं स्टूडेंट? ओनली 0.05%। याद रखोगे, ब्लैंक में मिल सकता है कि भाई आयरन मेटल के अंदर कार्बन 0.05% यानी कि स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करें तो वो आयरन की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है भाई? चेंज हो जाती है। यानी कि वो सॉफ्ट में से बिल्कुल कैसा बन जाता है भाई? हार्ड आयरन मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम स्टूडेंट आयरन मेटल के अंदर हम लोग निकल और क्रोमियम ऐड करें, तो भाई आयरन मेटल के अंदर हम लोग निकल एंड क्रोमियम ऐड करें तो उससे हमें स्टेनलेस स्टील नाम की एलॉय मिलती है। कि भाई आयरन मेटल के अंदर हम लोग निकल एंड क्रोमियम को ऐड करें तो उससे हमें कौन सी स्टूडेंट? स्टेनलेस स्टील नाम की एलॉय मिलती है। वो बिल्कुल कैसी होती है भाई? कोरोजन रेजिस्टेंस। उसके ऊपर मेटालिक कोरोजन यानी कि रस्ट ऑफ आयरन कभी भी लगता नहीं है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई व्हाट इज एलॉय। कि भाई एलॉय की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पक्की आनी चाहिए कि भाई व्हाट इज एन एलॉय। तो द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two metal and metal or metal and non-metal
is called an alloy. कभी what is an alloy? तो द होमोजीनियस मिक्सचर, आप लोग 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर 2 के अंदर 2 टाइप के मिक्सचर पढ़ गए हो, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक वाटर के अंदर नमक को ऐड करें या तो वाटर के अंदर शुगर को ऐड करें तो उससे जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कैसा होता है भाई, होमोजीनियस। यानी कि सभी प्लेस के ऊपर आप टेस्ट करो, टॉप पार्ट, मिडल पार्ट, बॉटम पार्ट, सभी प्लेस के ऊपर सेम टेस्ट आता है। इसके कारण उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर। सेम कभी व्हाट इज एन एलॉय, तो द होमोजीनियस मिक्सचर। कभी डेफिनेशन आपको पक्की आनी चाहिए। कभी एलॉय की डेफिनेशन कौन सी है भाई, व्हाट इज एन एलॉय, तो द होमोजीनियस mixture of two or more metal and metal or metal and non-metal is called an alloy. Okay, what is an alloy? So the homogeneous mixture of two or more मेटल एंड मेटल, यानी कि मेटल एंड मेटल का या तो मेटल एंड नॉन मेटल का होमोजीनियस जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलॉय बोलते हैं। बोलो डेफिनेशन कर पाओगे, ये पेपर में आ सकती है। कभी व्हाट इज एन एलॉय, तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। यानी कि दो से ज्यादा मेटल एंड मेटल या तो दो से ज्यादा मेटल एंड नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय कैसे बनती है, तो भाई एलॉय का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि तो सॉलिड फॉर्म की मेटल है। यानी कि एलॉय अगर हम लोग बनाए तो पूरी मेटल सेम ही लगती है। अभी आप समझ जाओगे। कभी सबसे पहले हाउ एलॉय आर प्रिपेयर्ड, कभी एलॉय को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो एलॉय को प्रिपेयर करने के लिए तो जो ओरिजिनल मेटल है यानी कि उसको चीप मेटल बोलते हैं। कभी एलॉय को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले चीप मेटल को हीटेड करते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये मोल्टन स्टेट के अंदर मेटल को कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी सब्सटेंस ऐड करना होता है, जो भी सब्सटेंस लाइक आयरन को हार्ड आयरन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है स्टूडेंट, कार्बन ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करना पड़ता है, 0.05%। या तो स्टेनलेस स्टील तो आयरन के अंदर क्या ऐड करना पड़ता है भाई, निकल एंड क्रोमियम ऐड करना पड़ता है। कि भाई सपोज आपको स्टेनलेस स्टील बनानी है तो चीप मेटल कौन सी आपकी, आयरन। कौन सी भाई, आयरन मेटल को सबसे पहले हीटेड करेंगे, हीटेड करके उसको कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे भाई, मेल्टेड स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर। फिर उसके अंदर परफेक्ट प्रिपरेशन के अंदर क्या करेंगे भाई, निकल एंड क्रोमियम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, निकल एंड क्रोमियम ऐड करेंगे। फिर से मिक्सचर को क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। क्या करेंगे भाई, कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद फिर से ये पूरे मिक्सचर को फिर से हीटेड करेंगे और हीटेड करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और पूरे मिक्सचर को फिर से कूल डाउन करेंगे
तो क्या बनेगी भाई, स्टेनलेस स्टील एलॉय। यानी कि यहाँ पर हमने जो निकल और क्रोमियम ऐड किया, निकल एंड क्रोमियम ऐड किया, वो निकल एंड क्रोमियम आयन के अंदर कंप्लीटली फिर से दूसरी बार जब हम लोग हीटेड करते तो उसको मेल्टेड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते, तो जो निकल एंड क्रोमियम हमने ऐड किया था वो निकल एंड क्रोमियम वो मेटल के अंदर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते। मीन्स आप स्टेनलेस स्टील के अंदर आयन को पहचान पाते नहीं हो, निकल कौन सा है उसको पहचान पाते नहीं हो, क्रोमियम कौन सा है उसको पहचान पाते नहीं हो। यानी कि पूरी एक सिंगल मेटल जैसा अपीयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलॉय बोलते हैं। हम समझ में एलॉय कैसे बनाएंगे, तो व्हाट इज एन एलॉय, तो द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड मेटल एंड और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। हाउ टू प्रिपेयर एलॉय, तो सबसे पहले जो चीप मेटल है वो चीप मेटल को क्या करेंगे स्टूडेंट, मेल्टेड करेंगे। मेल्टेड करने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी मेटल ऐड करनी है वो परफेक्ट प्रोपरेशन के अंदर वो मेटल उसके अंदर क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। पूरे मिक्सचर को क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करेंगे तो वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। अब फिर से कूल डाउन हो जाने के बाद ये मिक्सचर को फिर से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हीटेड करेंगे। और हीटेड करेंगे फिर से उसको कौन से स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जब हम लोग उसको कूल डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी भाई, एलॉय मिलेगी। बोलो अब लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे कि भाई व्हाट इज एन एलॉय एंड हाउ एलॉय आर प्रिपेयर्ड। क्लियर, दिमाग में फिट हो गया। फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एन एलॉय, तो द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब समझ गए कि भाई स्टेनलेस स्टील बनाई, उसमें 3 मेटल हमने ऐड की, निकल क्रोमियम आयन। बट कोई भी मेटल को स्टेनलेस स्टील में से सेपरेटली हम लोग पहचान पाते नहीं है कि भाई ये निकल का पोर्शन है, ये आयन का पोर्शन है या ये क्रोमियम का पोर्शन है। पूरी सिंगल मेटल जैसा अपीयर होता है, यानी कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। एलॉय बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले चीप मेटल को, जो मेटल की एलॉय बनानी है उसको चीप मेटल बोलते हैं। चीप मेटल को हम लोग मेल्टेड करेंगे। मेल्टेड करने के बाद क्या करेंगे भाई, जो भी मेटल उसके अंदर ऐड करनी है वो परफेक्ट प्रोपरेशन के अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद पूरे मिक्सचर को क्या करेंगे भाई, कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद फिर से पूरे मिक्सचर को हीटेड करेंगे। और हीटेड करके कौन से स्टेट में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और फिर से उसको कूल डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, एलॉय मिलेगी। लाइक स्टूडेंट, जो ब्रास नाम की एलॉय, याद रखना है मैं जो भी एलॉय यहाँ पर आपको सिखाऊं वो एलॉय के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट खास याद रखने हैं, क्योंकि ये 2 मार्क में या 1 मार्क में पेपर में आ सकते हैं। लाइक ब्रास नाम की एलॉय, कौन सी एलॉय भाई, ब्रास, जेने गुजराती में शू कहवाय भाई, कासू कहवाय, याद रखो। फिर समझाता हूं आप लोगों को इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई जो ब्रास नाम की एलॉय है वो किसमें से बनी है भाई, कॉपर प्लस किसमें से बनी है स्टूडेंट, जिंक में से। आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख के रखोगे Cu प्लस Zn। क्या लिख के रखोगे, Cu प्लस Zn। कभी ब्रास गुजराती में उसको क्या बोलते हैं भाई, कांसू कहवाय। शू कहवाय भाई, कांसू। वो किसमें से बनी है भाई, कॉपर प्लस जिंक, Cu प्लस Zn। यानी कि ऐसे फॉर्म में भी आ सकती है कि भाई ब्रास इज एन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ब्रास इज ब्लैंक। तो ब्रास के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से स्टूडेंट,
कॉपर प्लस जिंक, या तो ऑप्शन होगे तो ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है Cu प्लस Zn। क्लियर। कभी ब्रास नाम की जो एलॉय है वो एलॉय के कंस्टिट्यूएंट यानी कि कॉपर और जिंक को मिक्स करके अगर हम लोग एलॉय बनाए तो जो एलॉय बनती है वो एलॉय को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्रास बोलते हैं। ये जो एलॉय बनी उसका यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? एक तो कुकिंग के यूटेंसिल बनाने के लिए, कि भाई कुकिंग में बहुत सारे यूटेंसिल होते हैं, वो यूटेंसिल अभी तो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल आ गए, बट पहले के जमाने में इसका यूज होता था, यानी कि कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए किसका यूज होता है भाई? ब्रास नाम की एलॉय का। सेम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइक मंदिर के अंदर जाए वहां पर जो बैल होता है वो ब्रास का बना है। सेम वो मंजीरे आते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं मंजीरे कूटो, वो जो मंजीरे होते हैं वो भी कौन सी एलॉय में से बने भाई? ब्रास में से। या तो आपके जो तंबूरे के तार होते हैं, क्या होते हैं भाई? तंबूरा देखा है ना आप लोगों ने, वो आप लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते होंगे, बट मैं तो उसको तंबूरा ही बोलता हूँ। अगर पढ़ोगे नहीं तो वो तंबूरा लेके क्या करना पड़ेगा भाई? मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। वो जो तंबूरे के तार होते हैं वो तंबूरे के तार किस में से बने होते हैं भाई? ब्रास में से। स्टूडेंट आप सब लोग और मैं, हम सब लोग क्या है भाई? हिंदू है। क्या है भाई? हिंदू है सब ग्रुप के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारी हिंदू विधि के अंदर भगवान श्री राम बोलकर गए हैं कि भाई जिसके घर के अंदर, अच्छे से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, कि भाई जिसके घर के अंदर ब्रास का कोई भी यूटेंसिल प्रेजेंट होगा उसके घर के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आई। समझ गए? भगवान श्री राम बोलकर गए हैं कि भाई जिसके घर के अंदर ब्रास का एक भी यूटेंसिल होगा, मेरे घर के अंदर तो बहुत सारे, कि भाई मेरे पापा जब अलग हुए अपने भाइयों से, उन्होंने मांगकर वो थाली ली थी। मेरे दादा जिसमें खाते थे, मुझे तो ये थाली चाहिए, बाकी कुछ नहीं दोगे तो चलेगा। हम दो भाई अलग हुए, मैंने भी वो थाली ली थी। तो हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए भाई? ब्रास का यूटेंसिल होना चाहिए, यानी कि न हो तो एक चम्मच लाकर भी रख देने की। आप लेने जाओगे पता चलेगा, स्टेनलेस स्टील की चम्मच लेने जाओ, लारी में 2 रुपये में मिलती है, दुकान में 5-10 रुपये में मिलती है, बट ओनली ब्रास की एक चम्मच लेने जाओगे मिनिमम 40 से 50 रुपये की आएगी। चम्मच से अच्छा है एक ग्लास ले आना है, 80 to 90 या 100 रुपीज का ग्लास आएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा, आप अपने शोकेस के अंदर भी रख सकते हो। यानी कि एक क्या करना है स्टूडेंट? ब्रास का ग्लास लाकर रख देना है। बराबर है? चलो सेकंड नंबर की एलॉय है ब्रॉन्ज। कौन सी है स्टूडेंट? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कॉपर प्लस टीन है। कौन से है भाई? कॉपर प्लस टीन। ये लिख के रखोगे Cu प्लस Sn। कभी ब्रॉन्ज नाम की एलॉय, कभी कॉपर और टीन को मिक्स करके अगर हम लोग एलॉय बनाए, वो एलॉय को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जहां पर भी एथलेटिक्स होता है वो एथलेटिक्स के अंदर 3 टाइप के मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और जो 3rd नंबर में आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। कौन सा मेडल मिलता है भाई? ब्रॉन्ज मेडल। तो वो ब्रॉन्ज मेडल है वो किस में से बना होता है भाई? कॉपर प्लस टीन में से। किस में से बना होता है भाई? कॉपर एंड टीन, Cu प्लस Sn। सॉरी स्टूडेंट, एक गलती हो गई। ब्रास को क्या बोलते हैं भाई? पीतल, और ये ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं भाई? कांसू। मेरी गलती हो गई थी। ऊपर वाले को पित्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके घर के अंदर यूटेंसिल होंगे, दादा दादी प्रेजेंट होंगे, अगर मम्मी पापा ने बेच नहीं दिए होंगे, आपके घर के अंदर पित्तल के यूटेंसिल होंगे, शोकेस के अंदर रखो, अट्रैक्टिव लगते हैं। ब्रॉन्ज उसको कांसू बोलते हैं। मेरी गलती हो गई थी भाई, अकेले पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, थोड़ी हो जाती है।
ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं भाई, कांसू। उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से है भाई, Cu+Sn। और इसका यूज कहां पर होता है, कोइन बनाने के लिए। यूज याद रखोगे, कोइन बनाने के लिए और मेडल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए स्टूडेंट, मेडल बनाने के लिए इसका यूज होता है भाई, ब्रॉन्ज का यूज होता है। सेम स्टेनलेस स्टील, क्या भाई, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर उसके स्टेनलेस स्टील के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से, निकल, क्रोमियम और क्या होता है भाई, आयरन। कभी स्टेनलेस स्टील के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन से स्टूडेंट, निकल, क्रोमियम, आयरन। क्लियर है, याद रहेंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा, ब्रास। ब्रास के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से स्टूडेंट, कॉपर प्लस जिंक, Cu+Zn। और इसका यूज कहां पर होता है भाई, कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए। और सेकंड नंबर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। सेकंड नंबर, ब्रॉन्ज। तो भाई ब्रॉन्ज के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से, कॉपर प्लस टिन, Cu+Sn। इसका यूज कहां पर होता है भाई, कोइन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए एंड मेडल बनाने के लिए। किसका यूज होता है स्टूडेंट, ब्रॉन्ज का यूज होता है। स्टेनलेस स्टील के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से है भाई, निकल, क्रोमियम, आयरन। तो ये एलॉय क्यों बनाते हैं स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट कोरोजन से रेजिस्टेंस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एलॉय बनाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अब याद रखोगे, कभी जो भी आपने एलॉय बनाए वो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट अपनी जो चीफ मेटल है या तो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कैसा होता है भाई, लोअर होता है। याद रखोगे, कभी गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय, तो क्या लिखोगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लोअर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है भाई, लोअर होता है। सेकंड नंबर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पुअर। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कैसी होती है भाई, पुअर होती है। कैसी होती है भाई, यहाँ पर कॉपर और जिंक। कॉपर कैसी है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर इसकी एलॉय बना दे तो जो एलॉय बनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर के सामने कैसी होती है भाई, पुअर थे। तो प्रॉपर्टी याद रखोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लोअर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज पुअर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसके कारण स्टूडेंट जो फ्यूज वायर बनते हैं, ये भी खास याद रखोगे, ये फ्यूज वायर वाला तो बोर्ड में बहुत सारी बार एग्जाम में आ चुका है। तो भाई फ्यूज वायर बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज होता है, तो भाई लेड प्लस टिन, Pb+Sn। कभी which element are used to making fuse wire। कभी फ्यूज वायर कौन सी एलॉय, फ्यूज वायर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से है, तो लेड प्लस टिन, Pb+Sn। ये फ्यूज वायर जो बना Pb+Sn में उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लेड एंड टिन से कैसा होता है स्टूडेंट, वेरी लो होता है। जिसके कारण फ्यूज वायर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, फ्यूज वायर इजीली क्या हो जाता है भाई, मेल्टेड हो जाता है। अगर एलॉय के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी हो, इसको खास याद रखोगे, अगर एलॉय के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी हो तो जो एलॉय बनी उसको क्या बोलते हैं, एमालगम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अगर एलॉय के अंदर
एक मेटल मर्क्यूरी हो तो जो एलॉय बनी वो एलॉय को क्या बोलते हैं भाई? एमालगम। पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज एमालगम, व्हाट इज एमालगम, तो क्या लिखेंगे? इफ वन ऑफ द मेटल इन एलॉय is mercury, if one of the metal in a mercury, if one of the metal in a alloy is a mercury, it is called amalgam। यानी कि अगर एलॉय के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी होगी तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एमालगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमालगम। याद रहेगी एलॉय कि नहीं रहेगी स्टूडेंट? पक्का? तो फिर से चलो, ब्रास के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? कॉपर प्लस जिंक Cu प्लस Zn। ब्रॉन्ज के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? कॉपर प्लस टिन Cu प्लस Sn। चलो, फ्यूज वायर बनाने के लिए किसका यूज होता है स्टूडेंट? लेड प्लस टिन Pb प्लस Sn। फिर स्टेनलेस स्टील के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? तो निकल, क्रोमियम, आयरन, मर्क्यूरी। तो भाई अगर एलॉय के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एमालगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एमालगम। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि भाई एलॉय के मेल्टिंग पॉइंट अपनी चीप मेटल से कैसे होती है भाई? वेरी लो। सेकंड नंबर, एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपनी चीप मेटल से कैसी होती है भाई? वेरी पुअर होती है। बोलो, एलॉय के बारे में लिख पाओगे? बट ये सब कुछ याद रखना है। ये सारी ब्लैंक और ट्रू फॉल्स शॉर्ट क्वेश्चन ये सब इसमें से बनेंगे। क्लियर? तो एलॉय पक्की कर देंगे। चलो आगे बढ़े। कभी गोल्ड की प्योरिटी, कभी प्योरिटी ऑफ गोल्ड याद रखोगे। कभी गोल्ड की प्योरिटी कौन से यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है? कभी प्योरिटी ऑफ गोल्ड एक यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है जिसको बोलते हैं कैरेट यूनिट। कैरेट नहीं, अपना गाजर नहीं भाई। तो गोल्ड की प्योरिटी कौन से यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है स्टूडेंट? कैरेट यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है। पेपर में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो ये पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है। तो स्टूडेंट, गोल्ड की प्योरिटी कैरेट यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है। तो भाई विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड? तो भाई गोल्ड की प्योरिटी मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है स्टूडेंट? कैरेट यूनिट। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। याद रखोगे, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? सारी ब्लैंक, ट्रू फॉल्स गिनो, एमसीक्यू गिनो, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो भाई गोल्ड की प्योरिटी कौन सी यूनिट के अंदर मेजर होती है स्टूडेंट? कैरेट यूनिट के अंदर। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बट सपोज हम लोग प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाए तो भाई प्योर गोल्ड एकदम सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड एकदम सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भी प्रेशर अप्लाई हो तो बिल्कुल उसका शेप है वो चेंज हो जाता है यानी डिफॉर्म्ड हो जाता है। अगर हम लोग प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाए उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भी प्रेशर अप्लाई हो तो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट? डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। इसके कारण गोल्ड के अंदर जो वर्ड बोलो वो याद रखना, गोल्ड के अंदर स्मॉल पोर्शन में कॉपर या तो सिल्वर ये दोनों मेटल ऐड कर सकते हैं। तो भाई गोल्ड के अंदर स्मॉल पोर्शन के अंदर कॉपर या तो सिल्वर मेटल को ऐड करके क्या बनाते हैं भाई? गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाते हैं और गोल्ड की पूरी प्रॉपर्टी वहां पर क्या होती है भाई? चेंज हो जाती है। यानी कि गोल्ड के अंदर गोल्ड की एलॉय बनाने के लिए आपकी मम्मी आप जितने भी सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते हो वो प्योर गोल्ड में से बने हुए नहीं है, वो एलॉय है। क्या है स्टूडेंट? एलॉय। कभी प्योर गोल्ड में से ऑर्नामेंट बनाएंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट है, तुरंत डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। चैन पहनकर रात को सोएंगे, सुबह में उठेंगे बिल्कुल उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या करते हैं भाई? उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए
सॉफ्टनेस को थोड़ा हार्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी एलॉय बनाने के लिए गोल्ड के अंदर क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट? कॉपर एंड सिल्वर मेटल स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सारे ऑर्नामेंट बनते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सारे ऑर्नामेंट बनते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के बनते हैं। कितने कैरेट गोल्ड के बनते हैं स्टूडेंट? 22 कैरेट गोल्ड। बोर्ड में एक बार आ चुका है कि भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ एलॉय, फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज एन एलॉय। नीचे ऑप्शन थे कि भाई 24 कैरेट गोल्ड, फिर दूसरा एक ऑप्शन था 22 कैरेट गोल्ड। तो आंसर कौन सा आएगा भाई हमारा? 22 कैरेट गोल्ड। तो भाई हमारे इंडिया के अंदर गोल्ड के जो ऑर्नामेंट बनते हैं वो ऑर्नामेंट कितने कैरेट के बनते हैं भाई? 22 कैरेट के। इसके अंदर 22 कैरेट का मतलब क्या होता है कि भाई 22 पार्ट गोल्ड होता है, 22 पार्ट गोल्ड होता है। पेपर में आए तो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 22 कैरेट गोल्ड? एक्सप्लेन इट। पेपर में आ गया, क्या करोगे कि भाई 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट, बाकी के 2 पार्ट बचे क्योंकि टोटल 24 कैरेट है। 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड बाकी के जो 2 पार्ट बचे उसमें क्या होता है भाई? सिल्वर या तो कॉपर मेटल। यानी कि 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट सिल्वर और कॉपर मेटल। बोलो अब लिख पाओगे कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो स्टूडेंट गोल्ड की प्योरिटी कौन से यूनिट में मेजर होती है? कैरेट यूनिट के अंदर। यानी कि द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन अ कैरेट यूनिट। आपके पापा आपके घर में गोल्ड का बिस्कुट लेकर आए, बिस्कुट नहीं भाई बिस्किट बोलते हैं, घर के अंदर गोल्ड का बिस्किट लेकर आए, वो जो बिस्किट है वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड का बिस्किट है। यानी कि द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन अ कैरेट यूनिट। 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट? 24 कैरेट का। बट प्योर गोल्ड बिल्कुल कैसा होता है भाई? सॉफ्ट होता है। तो भाई प्योर गोल्ड बिल्कुल कैसा होता है स्टूडेंट? सॉफ्ट होता है। यानी कि अगर प्योर गोल्ड के हम लोग ऑर्नामेंट बनाए, प्योर गोल्ड के अगर हम लोग ऑर्नामेंट बनाए उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भी प्रेशर आए वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट? डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। इसके कारण प्योर गोल्ड के बदले में गोल्ड के अंदर स्मॉल प्रोपोर्शन में कौन सी मेटल ऐड करते हैं ये भी याद रखना है। तो भाई कॉपर या तो सिल्वर मेटल ऐड करके गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाते हैं, जिसके कारण गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है स्टूडेंट? चेंज हो जाती है। 22 हमारी इंडिया के अंदर जो गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं वो कितने कैरेट के ऑर्नामेंट बनते हैं स्टूडेंट? 22 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं। कि भाई व्हाट इज द, यानी कि हमारे जितने भी सारे ऑर्नामेंट है वो सब क्या है स्टूडेंट? एलॉय है। क्या है भाई? एलॉय। इंडिया के अंदर कितने कैरेट के गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं भाई? 22 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं। उसका मतलब होता है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 22 कैरेट गोल्ड? तो 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट ऑफ गोल्ड, 22 पार्ट गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर मेटल। बाकी के 2 पार्ट बचे उसमें क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? कॉपर एंड सिल्वर मेटल प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, रंगे चंगे हमने इसको कंप्लीट कर दिया। कोई भी पोर्शन हमने छोड़ा नहीं है। आपने छोड़ा हो तो पता नहीं, रूम की हवा चेक कर लो पता चल जाएगा। कोई भी पोर्शन हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। एग्जाम जो से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11-12 में जाओगे ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इन डिटेल स्टडी है। बराबर है, आप तो नसीब वाले हो। ओल्ड बुक होती तो प्रिपरेशन करने में थक जाते, बहुत सारी मेथडें थी, यहाँ पर तो बहुत कम मेथड है। यानी कि मैं आशा रखता हूँ कि आपने मेरे साथ में चैप्टर को प्रिपेयर कर दिया होगा। तो उद्घाटन किया था चैप्टर का, आज हम लोग उसका क्या कर रहे हैं भाई? बंदघाटन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट
गुड बाय स्टूडेंट।